12 साला ईमा ने अपने बेग के पट्टे दुरुस्त किए और गहरी सांस ली। जंगल उसके इर्द गिर्द जिंदा था, परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और दूर से होलर बंदर की आवाज़। ईमा हमेशा एक मुहिम जोई का ख्वाब देखती रही थी और अब वो वाकई अमेज़ोन के घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। इसका खानदान एक मुहिम पर आया था, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के दौरान ईमा एक चमकदार नीले तितली का पीछा करते करते भटक गई। अचानक इसे एहसास हुआ कि वो कैंप को देख नहीं सकती। इर्द गिर्द के घने दरख्त और बेलें सब एक जैसी लग रही थीं और सूरज की रोशनी जमीन तक बमुश्किल पहुंच रही थी। ईमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन इसे अपने वालिद की बात याद आई, पुरसुकून रहो, वहीं रुको और जो कुछ तुम्हारे पास है इसे इस्तेमाल करो। इसने अपने बैग से एक छोटी नोटबुक और पेंसिल निकाली और पते पर छोटे छोटे निशान लगाने लगी ताकि रास्ता याद रख सके। कुछ घंटों बाद इसे एक छोटी नदी मिली और उसने एहतियात से पानी पिया। इसने गौर से सुना और बहते पानी की हल्की सी आवाज़ महसूस की, शायद ये इसे कैंप के करीब दरिया तक ले जाए। रास्ते में इसने रंग बरंगे तोते, एक सुस्त लटका हुआ सासत जानवर और एक तजस्सुस भरा कैप्चन बंदर देखा जो जैसे इसका पीछा कर रहा हो। रात आने को थी और जंगल मजीद तारीक और शोर से भर गया। ईमा ने एक बड़े दरख्त के नीचे एक महफूज जगह तलाश की और पत्तों से एक छोटा सा पनागा बना ली। इसे डर तो लग रहा था, मगर वो बहादुर भी महसूस कर रही थी। इसने अपनी माँ का सिखाया हुआ एक गीत गुनगुनाया ताकि डर दूर हो जाए। अगली सुबह जब सुनहरी धूप पत्तों में से चमकी, ईमा ने अपने नाम की आवाज़ें सुनी। इसका खानदान इसे ढूंढ रहा था। खुशी और सुकून के आंसू उसकी आंखों में आ गए और वो आवाज़ों की तरफ दौड़ी। इसका बैग उसकी पुश्त पर उछल रहा था। ईमा ने सीखा कि कभी कभार जब आप गुम हो जाएं तो हिम्मत और परसुकून ज़हन आपको वापस घर ला सकता है।